हेलो एवरीवन, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी की नई किताब की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान किताब का अध्याय 1 जिसका नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। इस वीडियो में हम इस पहले अध्याय के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो इन प्रश्नोत्तर को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यहाँ पर पाठगत प्रश्न यानी जो प्रश्न हमें पाठ के अंदर आए हुए उनके उत्तर यहाँ हम समझेंगे। तो पहला प्रश्न है, मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या हैं। तो इस प्रश्न में हमें मानचित्र क्या है उसको समझाना है, उसके बाद इसका उपयोग कैसे करते हैं वो भी हमें बताना है और घटक भी बताना है। यानी इस प्रश्न में 3 तरह के प्रश्न हो जाते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, मानचित्र पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र चाहे वह छोटा हो, तो यहाँ आ जाएगा छोटा हो या बड़ा का एक प्रतीकात्मक चित्रण होता है। हमारी जो पृथ्वी है उसका छोटा सा भाग हो कोई या पूरी पृथ्वी हो, उसका जो प्रतीकात्मक चित्रण होता है उसको हम मानचित्र कहते हैं। अब मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है जो ये दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। तो ये हमें जो प्रश्न में पूछा गया उपयोग कैसे करते हैं, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें हमें अगर किसी स्थान पर जाना है अनजान जगह पर और हमारे को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हम मानचित्र देखकर उस स्थान तक आसानी से पहुँच सकते हैं। अब इसके घटक, मानचित्र के 3 मुख्य घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। तो मानचित्र के 3 घटक हैं यानी ये 3 चीज़ें उसमें होना जरूरी मानी गई है, दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। अब दूसरा प्रश्न है, निर्देशांक क्या है। पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हमें निर्देशांक के बारे में बताना है, उसके बाद पृथ्वी के किसी स्थान पर अक्षांश और देशांतर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है वो हम इसमें बताएंगे। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, निर्देशांक वह प्रणाली है जिसके माध्यम से पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति बताई जा सकती है। निर्देशांक प्रणाली 2 मुख्य रेखाओं अक्षांश व देशांतर पर आधारित होती है। इसके द्वारा हम पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर यह कह रहा है, ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से हम पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की सटीक वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं वो हमें ऐसी प्रणाली को हम निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक में अक्षांश व देशांतर 2 रेखाएं होती है। ये जो रेखाएं होती है, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, इसमें इस प्रकार की जो आडी रेखाएं होगी ये होती है अक्षांश रेखाएं और ये जो रेखाएं होती है देशांतर रेखाएं। तो इस स्थान का पता लगाने के लिए हमें इस अक्षांश की जानकारी होनी चाहिए और इस देशांतर की जानकारी होनी चाहिए। तो ये दोनों निर्देशांक हो जाएंगे जिनके माध्यम से हम स्थान की जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की एक स्थिति है जिसको अक्षांश और देशांतरों के एक ग्रिड, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली भूमध्य रेखा के समानांतर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक काल्पनिक रेखाओं की सहायता से सही परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार हम पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है, ये जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली ये तो देशांतर रेखाएं हैं और ये जो रेखाएं होती है अक्षांश रेखाएं होती है और इन दोनों का जो ये जाल बनता है, ग्रिड बनता है, उसके माध्यम से हम किसी स्थान का सही पता लगा सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है इसका, देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है। जो देशांतर रेखाएं उनसे स्थानीय समय और मानक समय किस प्रकार से संबंधित है वो हमें इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, किसी स्थान विशेष के समय को स्थानीय समय कहते हैं। मानक समय प्रमुख याम्योत्र जिसे ग्रीनिच याम्योत्र भी कहा जाता है, यह इंग्लैंड के लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनिच से गुजरने वाली याम्योत्र है। प्रमुख याम्योत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाती है। इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया जाता है। इस प्रकार 0 डिग्री देशांतर मानक समय से संबंधित है। स्थानीय समय किसी भी जगह का जो समय है देशांतर के अनुसार वो स्थानीय समय कहलाएगा, जबकि मानक समय जो कि ग्रीनिच रेखा के समानांतर पता किया जाता है और 0 डिग्री जो देशांतर है उसको हम ग्रीनिच याम्योत्र या प्रमुख याम्योत्र मानते हैं जो इंग्लैंड के लंदन नामक क्षेत्र के पास से होकर गुजरती है। स्थानीय समय देशांतर प्रमुख याम्योत्र से दूरी को मापता है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्र पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है उस समय याम्योत्र पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होती है। वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में स्थित हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा और जो स्थान ग्रीनिच
के पश्चिम में स्थित है उनका समय पीछे होगा। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। यहाँ पर यह कहना चाह रहा है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यहाँ पर ये ग्रीनिच रेखा है, माना कि ये ग्रीनिच रेखा, तो यहाँ पर दिन के 12 बजे हैं, यानी सूर्य एकदम सीध में, इसके सीध में है। तो पूर्व की तरफ जब हम जाएंगे तो यहाँ का जो समय होगा ये प्लस में होगा, 15 डिग्री अक्षांश की जो रेखा है 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो 1 घंटा इसमें प्लस हो जाएगा, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो माइनस का 1 घंटा हो जाएगा 15 डिग्री जाने पर। और पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजे हैं उस समय ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय 1 घंटा आगे होगा, अर्थात दोपहर के 1 बजे होंगे। इसी प्रकार ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय मानक समय से 1 घंटा पीछे, अर्थात उस स्थान पर सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय दोनों संबंधित हैं। तो यहाँ पर इसने समझाया है 1 घंटे का जो समय है उसमें पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। और हमें अगर समय पता करना है तो हम अगर इस तरफ पूर्व की तरफ अगर 15 डिग्री बढ़ते हैं तो हमारा जो समय वो 1 घंटा प्लस हो जाता है, जबकि पश्चिम की तरफ हम जाते हैं तो 1 घंटा 15 डिग्री जाने पर 1 घंटा माइनस हो जाता है। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं, जिसका पहला प्रश्न है, इनको आप अभ्यास प्रश्न भी समझ सकते हैं जो हमारे पाठ के अंत में दिए हुए होते हैं। तो पहला प्रश्न है इसका, इस पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 10 और अध्याय 5 में चित्र 5.2 के संदर्भ, यहाँ 2 बार आ गया है, 2 के संदर्भ में 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर का पैमाना लेते हुए नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी की गणना कीजिए। संकेत, मानचित्र पर अपनी माप को एक सरल संख्या में पूर्णांकित कीजिए। इसमें हमें हमारा जो 5वां अध्याय है उसमें एक चित्र दे रखा है भारत का मानचित्र, उसमें पैमाना भी दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर। इसमें हमें नर्मदा नदी से गंगा नदी के मुहाने तक की जो वास्तविक दूरी है उसकी गणना करनी है। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, अध्याय 5 में दिए गए चित्र 5.2 के अनुसार नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है हमारे उस मानचित्र में, किताब में जो दिया गया है 5.2 मानचित्र। इस संदर्भ में पैमाना 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर तक दोनों के मुहाने की वास्तविक दूरी होगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 500 × 10 हमारे पास सेंटीमीटर का माप आया और 500 मीटर हमारा किलोमीटर पैमाना है, और भाग दे देंगे 2.5 का। तो इसका हल आ जाएगा 500 × 4 बराबर 2000 किलोमीटर, यानी 10 में हम जब 2.5 का भाग देंगे तो ये 4 आ जाएगा, 500 को 4 से गुणा करेंगे 2000 किलोमीटर, यानी नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने की दूरी हो जाएगी 2000 किलोमीटर। अब प्रश्न संख्या 2, जब लंदन में दोपहर 12 बजे का समय होता है तो उसी समय भारत में साय के 5:30 बजते हैं, क्यों? तो यहाँ पर हमें बताना है कि जब इंग्लैंड का जो शहर है लंदन, वहाँ पर दिन में 12 बजते हैं दोपहर के, उस समय भारत का जो समय है वो 5:30 बजे शाम का क्यों होता है, ये हमें समझाना है। तो उत्तर हो जाएगा, चूंकि भारतीय मानक समय ग्रीनिच मीन टाइम, जिसको हम शॉर्ट में GMT कहते हैं, ग्रीनिच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। यही कारण है कि जब लंदन में 12 बजे का समय होता है तो भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। यहाँ पर यह GMT का जो तरीका है, GMT का जो सिस्टम है उसके अनुसार भारत का समय 5:30 घंटे आगे होता है। लंदन जो इंग्लैंड में स्थित है, इंग्लैंड की मुख्य यामी उत्तर ग्रीनिच से निकलती है जो 0 डिग्री है। भारत इस ग्रीनिच से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। इसकी वजह से लंदन और भारत के समय में 5.5 घंटे का अंतर रहता है। अब तीसरा प्रश्न, हमें मानचित्र में प्रतीक चिन्ह और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है? मानचित्र जो होते हैं उनमें प्रतीक चिन्ह की और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है, वो हमें इसके प्रश्न के उत्तर में बताना है। उत्तर हो जाएगा, मानचित्र में प्रतीक चिन्ह और रंगों के उपयोग से मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इसके अलावा इनकी सहायता से मानचित्र का अध्ययन करना आसान होता है। इसीलिए हमें मानचित्र में प्रतीक चिन्ह और रंगों की आवश्यकता होती है। यानी मानचित्र दे रखा है, कोई भी मानचित्र है, उसमें बड़े भूभाग को छोटे से
कागज़ पर प्रदर्शित किया जाता है। इसमें जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनकी सहायता से हम अगर बड़े से जंगल को प्रदर्शित करना है तो उनको पेड़ों के प्रतीक चिन्ह से प्रदर्शित कर देंगे। रेलवे लाइन है तो उसके लिए अलग चिन्ह हो जाएगा। हर प्रकार के चिन्ह होते हैं उनकी सहायता से। और रंग, जैसे जलाशय है तो उसका रंग हम नीला दिखा देंगे ताकि आसानी से पता चल जाए कि यहाँ पर जलाशय है यानी जल का कोई स्रोत है। अब चौथा प्रश्न, आपके घर या विद्यालय की 8 दिशाओं में क्या क्या स्थिति है पता लगाइए। यहाँ पर ये जो मानचित्र दे रखा है इसमें 8 दिशाओं को बताया गया है। इनके अनुसार आपको पता करना है कि आपका जो घर है उसकी विद्यालय से या विद्यालय के घर से क्या स्थिति है। माना कि आपका घर यहाँ पर है, ये आपका घर हो गया और विद्यालय की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। ये जो दिशा है ये हमारी इस दिक् सूचक यंत्र की सहायता से हम पता करेंगे तो उत्तर पूर्व, हमारे घर से विद्यालय है वो उत्तर पूर्व दिशा में है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। इसके विपरीत आपका घर यहाँ पर है, विद्यालय इस तरफ भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये दिशा लिखनी पड़ेगी दक्षिण पश्चिम। इन 8 दिशाओं को ध्यान में रखते हुए आपको अपने घर या विद्यालय की स्थिति का पता लगाकर उत्तर स्वयं लिखना है। तो यहाँ उत्तर लिखते समय आपको अपने घर की विद्यालय की स्थिति के अनुसार दिशा को लिखना है। अब 5वां प्रश्न है, स्थानीय समय और मानक समय के बीच क्या अंतर है। समूह में चर्चा कीजिए और फिर प्रत्येक समूह 100 से 150 शब्दों तक का एक उत्तर लिखिए, उत्तर की तुलना कीजिए। यहाँ पर आपको एक गतिविधि करनी है जिसमें स्थानीय समय व मानक समय के बीच का अंतर बताना है और ये आपके कक्षा के कुछ समय बन जाएंगे और उसमें आपको 100 से 150 शब्दों में इनके बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, किसी स्थान विशेष के समय को स्थानीय समय कहते हैं जबकि मानक समय का निर्धारण ग्रीनिच से गुजरने वाली प्रमुख याम्योत्र को माना गया। इसका मान 0 डिग्री देशांतर, उदाहरण के लिए भारत ग्रीनिच के 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का स्थानीय समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब 6ठा प्रश्न, दिल्ली और बेंगलुरु के अक्षांश क्रम से 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर हैं और उनका देशांतर लगभग 77 डिग्री पूर्व एक ही है। दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। तो यहाँ पर अक्षांश है वो दोनों के अलग अलग है, उत्तरी अक्षांश के माप, जबकि देशांतर जो रेखा है उसका मान है वो 77 डिग्री पूर्व है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ आ जाएगा कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि इन दोनों शहरों का देशांतर लगभग 77 डिग्री पूर्व एक समान ही है और देशांतर रेखाओं से ही समय का निर्धारण होता है। एक ही देशांतर पर स्थित स्थानों का समय समान होता है। ये कह रहे हैं एक ही देशांतर पर जितने भी स्थान होंगे उनका समय समान होगा। तो इस प्रकार दिल्ली और बेंगलोर का जो समय है वो समान रहेगा। अब 7वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए और इसे 1 या 2 वाक्यों में समझाइए। पहला है, अक्षांशों के सभी समानांतरों की लंबाई समान होती है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा गलत। अक्षांशों के समानांतरों की लंबाई समान नहीं होती है। सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है, जबकि हम जैसे ही उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वृत्त छोटे होते जाते हैं। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये विषुवत वृत्त है, ये सबसे बड़ा वृत्त है, तो इस तरफ बढ़ें या इस तरफ बढ़ें तो ये वृत्त है वो छोटे होते जाते हैं, जबकि इसमें क्या कह रहा है सबकी लंबाई समान है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, देशांतर के एक याम्योत्र की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। ये कथन सही हो जाएगा। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे सत्य है। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुवों से दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई उत्तर दक्षिण दिशा में खींची जाती है, इसलिए सभी देशांतर अर्धवृत्त होते हैं। इनकी लंबाई भूमध्य रेखा से आधी होती है क्योंकि भूमध्य रेखा पूर्ण वृत्त होती है। भूमध्य रेखा तो पूर्ण वृत्त है, जबकि अर्धवृत्त होती है देशांतर रेखाएं सभी, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है। तो दूसरा कथन सही हो जाएगा। तीसरा कथन, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण है। तो ये कथन भी सही हो जाएगा, ये कथन भी सही हो जाएगा और इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तीसरा सत्य है। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त अक्षांश 0 डिग्री है, जबकि दोनों ध्रुवों के अक्षांश 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण है। इसे 90 डिग्री U उसके बाद दशमलव और 90 डिग्री द के रूप में लिखा जाता है। ये तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये इनको लिखने का तरीका हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न है, असम में स्थानीय समय और IST भारतीय मानक समय एक ही है।
ये कथन भी सही हो जाएगा। उत्तर देख लेते हैं इसका। सत्य है। भारत का मानक समय ग्रीनिच मीन टाइम GMT पर 5 घंटे 30 मिनट आगे है। असम के स्थानीय समय की गणना भी भारतीय मानक समय के अनुसार ही की जाएगी। यहाँ पर हम जब गणना करेंगे असम के समय और भारत के मानक समय की, तो हम GMT के प्लस यानी 5.5 घंटे आगे उसके आधार पर करेंगे तो दोनों का समय वो समान आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है 5वां। समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर के याम्योत्र के समान होती है। ये कथन भी सही हो जाएगा। इसका उत्तर देख लेते हैं। सत्य। 5 का मुख्य याम्योत्र ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे मध्याह्न होता है, तो प्रत्येक 15 डिग्री पूर्व याम्योत्र पर स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ जाता है। इसी क्रम में समय आगे बढ़ता है, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर इसके विपरीत होता है। ये कह रहा है, मान लीजिए ये हमारी प्रमुख याम्योत्र यानी ग्रीनिच रेखा है, तो इसके पूर्व की ओर जाएंगे हर 15 डिग्री तो 1 घंटा प्लस होता जाएगा, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा प्रत्येक 15 डिग्री पर माइनस होता जाएगा। अब 7वें का छठा है भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है। इसका कथन भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अभिश्वत रेखा ही है, एक अक्षांश वृत्त भी है। उत्तर देख लेते हैं इसका क्या लिखा हुआ है। सत्य है। छठे का भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश वृत्त भी होती है। इसको हम विषुवत वृत्त भी कहते हैं, विषुवत वृत्त। इस प्रकार इस वीडियो में हमने अध्याय 1 के प्रश्नोत्तर हल किए। अगर इनको आप देख कर लिखना चाहते तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इस पार्ट के प्रश्नोत्तर को अगर आप पढ़ना चाहते हैं या इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप इन प्रश्नों को ध्यान से लिख सकते हैं। वीडियो अगर उपयोग लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।